सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण हैं। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, निकुंज बिहारी हैं। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकट है। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है, इच्छयात्म वपुषः। भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है, नहीं, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम, हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांचभौतिक है, ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद वपु है, उनकी जितनी चेष्टा होती है सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है, कैसे कर सकता है? भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के। स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी उनकी एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वम सामुद्रो हि तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एको हम बहुश्यामा, पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया हो। देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट्य बात है। चाहे भक्ति से देखो, चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती है, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारी सरकार 7 वर्ष की अवस्था, 7 दिन 7 रात, ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो, अभी 6वां दिन है, 6ठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं, जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का 6ठी उत्सव मनाया जा रहा था, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई, ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारे, फिर अन्य सबको। सीधे वाह हो जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साविस्तम, ऐसा सुंदर रूप, मुंह की झनकार करती है, अंदर प्रवेश कर रही, किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो, सब रास्ता देती चली जा रही। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। 6ठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबैया दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपी जन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ। कहां, कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो?
और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी का 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम चतुर्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप में खेल रहे हैं। और वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं ऐसे भगवान किए। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौ में तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, दही का कुंड, माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पाना जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, वो अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये था हम प्रपद्यन्ते तास्तत्रे भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। कोई नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमिष उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे? ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमा स्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभा जी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, हमारे पार्थिव है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है। पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट, जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी की। फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा। पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस को अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। फिर माता अपनी बोली सोमति डोली तदेहु ताते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनुपा। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान देते कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आप सुनी वचन सुजाना, रोदन ताना, वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि शन्य आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, अवे आत्मा, मैं अविनाशी हूं। फिर भी अपने भक्तों के लिए
संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपी जन कहे, जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पाए, नहीं तो जैसे सत्यराजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है, जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमय लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार, इसीलिए हरिराम व्यास जी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से मिलक, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी बिहारिंजू, जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारिंजू, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां दो अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन उनको नहीं, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी, कृपा करे जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से, सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता है नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तभी आंतरिक रास से समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं, कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही है, नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। वो अर्जुन जी रूप देखते हैं, अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिसे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे, ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जो अपने विराट रूप का, वही है विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देख पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तप परायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादि देवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को? इससे भी लगे भूमारू का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जाने तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमापुरुष से प्रणाम करो इनको, जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव, ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा करने। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है नंद के लाल हरिओ मन मोर। कौन बोल रही है? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जू कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहे जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी चकोरी की तरह देखते हैं। थे कहत चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनो रचित चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रिया जो के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन और सोमन मनमोहन। नंदालय में
जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लाल जू की जो प्रतिबिंब जब तो माखन खाएगा। ऐसे कितना सुंदर रूप, मैया देखकर आनंद ले। स्वान मनमोहन अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है, प्रकृति में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है, तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बनाए? तो जितने रूप सब उनके हैं, ये भी कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है। और इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं। कैसे श्याम रंग की तुलना, बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा चंद्र शाखा में ऐसे, वो देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में, ऐसा दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं। जब उपासक आगे चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में, अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमाम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है, ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है। ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप, यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते। स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता है? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु है, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो, ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही है अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, और अपनी इष्ट निष्ठा की जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके वो भी नाम में ही लगे हुए, अनुभूति हो गई है। और अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में तो बड़े महापुरुषों को देखा, शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरि शरणम, हरि शरणम। होश में कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवान नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष स्तंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत स्वरूप है। कहीं ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान पधारे तो फिर उनके श्री विग्रह को संस्कार किया गया, कहीं ऐसा? अगर ऐसा कहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अवतरित होते अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री राम अपने परिकर सहित सरयू में अपने साकेत धाम पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश विमान आया, पहले उस जो बाण बेधने की लीला उसको पहले पहुंचाया परम धाम, और आप अपने परम धाम को गए। भगवान का दिव्य जन्म और मृत्यु से अतीत स्वरूप है। कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य रूप या और रूप, वारा, मत्स्य, कच्छप आदि, नरसिंह आदि ये रूप धारण करके लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह है, इसमें ना हड्डी होती है, ना मांस होता है, ना त्वचा होती है, ना रक्त होता है, ना ये संतानोत्पत्ति आदि की, क्योंकि ये पाप पुण्य मिश्रित शरीरों में होते हैं। सोचो, काम इन शरीरों पर अधिकार करता है, अरे आपके भाव पर अधिकार नहीं कर सकता काम, तो भाव दे और फिर चिदानंद आराध्य दो। बस जब तक भजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लौकिक पांच भौतिक शरीर में ही रज और वीर्य होता है, उसी से ही संतानोत्पत्ति होती है। भगवान का विग्रह पाप और पुण्य और पंचभूत और इन सब सप्तम धातु से बिल्कुल विलग है, नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम दिव्य है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, और होते वो भी प्रकृति रचित है।
देवताओं के भी दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, कहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं? और है आपके ही शरीर में वास कर रहे हैं, सारे देवता वास कर रहे हैं। अभी आराधना करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हाथों में इंद्र का वास है, अलग अलग देवता हर शरीरों में, उनको कहीं बुलाने की थोड़ी जरूरत, तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं। भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो जहां जहां प्रकट हुए हैं वो अपने स्वरूप में, फिर बाल रूप में। लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अंगेया दग्ध्वा धाम विशत्स्वकम। जो भगवत धारणा से और भगवत ध्यान से ही देखा जाता है रूप, पर जब अवतार लेते हैं तो सहज में वो ध्यान, उसको ध्यान धारणा करने की जरूरत नहीं होती। ये अवतार में सहजता होती है। प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सहजता होती है कि जैसे योगी लोग धारणा और ध्यान के द्वारा फिर उसका अनुभव करते हैं, ऐसे सहज में दर्शन। जो ध्यान का विषय है वो सहज में, बड़ी कृपा, मानो कृपा की वर्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विग्रह में महामुनियों ने देखा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी आदि, ब्रह्मा जी भी स्तवन करते हैं ब्रह्म स्तुति में, बड़े बड़े चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नरतनु धरे संत सुर काजा कहो करहु जस प्राकृत राजा। एक बार शनकादि ऋषि जब भगवान के परमधाम वैकुंठ में जा रहे थे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, तो शनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा शनकादि को रोका जाना सुनकर और शाप की बात सुनकर भगवान स्वयं पधारे, आगे शनकादि को नहीं जाने को मिला, अंतःपुर में नहीं पहुंचे, भगवान स्वयं पधारे। उस समय जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं शनकादि, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीते हुए महापुरुष शनकादि, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, ये शनकादि को प्रिय नहीं लग सकती। ये विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, परास्त नहीं कर सकती। प्रियता या अप्रियता का कहीं प्रश्न ही नहीं इनके हृदय में। पर जीव ही देखा भगवान के रूप को, जीव ही भगवान के से अंग में जो माला है, तुलसी है, उसकी गंध घ्राणेन्द्रिय में गई, भगवान के जीव ही शब्द सुने, भगवान की स्पर्श की वायु जीव ही स्पर्श की, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ये विकल हो गए, इनकी चित्त की दशा बदल गई। तो क्या है ये? भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप कोई पांच भौतिक या जागतिक नहीं है। शब्दादि विषय गंध आदि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शनकादि को खींच सके, लेकिन इनका मन आकर्षक ही नहीं, विचलित हो गया, प्रेम विकलता खलबली पैदा हो गई। दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, चिन्मय स्वरूप को देखकर शनकादि विकल हो रहे हैं, शनकादि जनक जी विकल हो रहे हैं। इन्हें विलोक अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो ये भगवान का अवतार, भगवान की लीला कथन श्रवण मनन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सदाचरण नहीं करेंगे, भगवत चिंतन परायण नहीं रहेंगे, तो एक दो दिन आप उत्सव मना लो आस्तिकता के कारण, इसके बाद आपका चिंतन वही विषय रहेगा ना, तो आनंद तो नहीं आया ना। नंद के आनंद है ये तभी होगा जब यहां आनंद सिंधु जो है वो प्रकट हो जाए। वो तभी प्रकट होंगे जब आपका चिंतन अनन्य होगा। अन्य चिंतन ये बहुत बड़ी बात है, यहां अपने लोग चूक करते रहते हैं। सुलभा भगवान शब्द बोले हैं, सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहं सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। बस चिंतन, चिंतन उसी को बनता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है और उनकी चरण सेवा करता है, सेवा विराजमान करता है, नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है। इससे अभ्यास ऐसा बन जाता है कि फिर प्रभु का चिंतन छूटता ही नहीं। तंद्रा में है या निद्रा में है, स्वप्न में है या जागृति में है, वही बने रहते हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। उनका चिंतन होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना, अखंड चिंतन। फिर आप देख लेना, चिंतन संभालो, भगवान का अवतार अनन्य चिंतन करवाने के लिए हुआ है। ये हमारी लीलाओं को गाओ, सुनो और उनका मनन करो, हमारा अनन्य चिंतन करो। कृपा सिंधु भगवान अकर्ता होकर के भी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके केवल गाने मात्र से, देखो सब काम से पीड़ित हृदय वाले जन ये समझ ही नहीं पा रहे सुखदेव जी महाराज क्या करें। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जो रास लीला की गई है, अगर इसका आप गायन करोगे तो आपका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखो श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि जो चतुरासी जी के 84 पद हैं, इनमें उन लीलाओं का गायन है। अगर आप इन लीलाओं का गायन करोगे तो आपके हृदय में जो काम वेदना है शांत हो जाएगी। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम भक्ति को मूल। आपके सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे, मोद मंगल सुखदानी। और सारे वेदों का सिद्धांत सार है भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करना। और इन्हीं नेत्रों से निरखय जुगल किशोर, इतना लीलाओं में सामर्थ्य भरी है। अगर हम प्रभु की लीलाएं जो प्रभु प्रकट होकर के उनका गान करें, प्रभु को ही सुनाएं और उनका श्रवण करें और उनका मनन करें और नाम जप करें, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। सच्ची सच्ची, जैसे आप आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है ना, ऐसे आप खोले रहो या मूंदे रहो, वो गौर श्याम कांति झलकती रहती है, वो कृपा करके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ऐसे है तो, ऐसे है तो, जिधर देखो उधर वही छाए रहते हैं।
ये जीवन का परम लाभ देने के लिए भगवान होते थे। बड़े बड़े जो बलशाली असुर हैं, एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए लालसा वाले उपासकों के लिए जो भगवान ने लीलाएं की, उनका गायन करें, श्रवण करें, आनंद उत्सव मनाएं, हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। राधा 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 राधा